नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा आप देख रहे हो सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें हर कंपटीशन एग्ज़ाम, रीट, रेलवे, हर कंपटीशन में अक्सर 30% के करीब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज में आज की नई पेशकश है, जिसमें पहला क्वेश्चन है बेटा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वो होता है बेटा वोल्ट। तीसरा क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम है V बराबर IR, V इक्वल टू IR, जिसमें V विभवांतर, I धारा और R है किसी भी परिपथ का प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीरे के चमकने का कारण क्या होता है। तो उसका कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है हीरा है वो चमकता हुआ अपने को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है। तो मरीचिका बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मरीचिका अपने को यहाँ पर दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, या पानी में डूबी हुई पेंसिल है अपने को टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण दिखाई देती है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण यहाँ पर टेढ़ी दिखाई देती है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि विटामिन A, B, C, D, E और K के रासायनिक नाम हैं क्या हैं। तो उनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो है बेटा रथ एक टोपी। अर्थात विटामिन A जो है उसका रासायनिक नाम है रेसे रेटिनोल, बी का नाम थैसे है थायमीन, विटामिन C का नाम है एसे एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D का रासायनिक नाम कैसे है यहाँ पर कैल्सीफेरॉल, विटामिन E जिसका टासे होगा यहाँ पर टोकोफेरॉल विटामिन, और विटामिन K जो है उसमें यहाँ पर उसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इस प्रकार इसको अपन याद कर सकते हैं। अर्थात रथ एक टोपी के द्वारा अपन इसको हर रासायनिक नाम अपने याद कर सकते हैं। अगला भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, उनका घटता हुआ क्रम है वो क्या है। तो उसकी भी एक ट्रिक है यहाँ पर बेटा कि ACLOMG। तो A का मतलब है ऑक्सीजन जो 46% पाई जाती है, C का मतलब है सिलिकॉन 28% पाई जाती है, A का मतलब है एल्यूमिनियम जो 8% पाई जाती है, लो का मतलब है लोहा जो 6% पाई जाती है, और मैगी का मतलब है मैग्नीशियम जो 4% के करीब पाई जाती है। अगला हड्डियों से संबंधित बायोलॉजी के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि चेहरे पर कुल हड्डियां कितने होती हैं। तो चेहरे पर यदि देखे जाए तो 14 हड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं। दूसरा, यदि मनुष्य में पसलियों की संख्या पूछी जाए तो 24 अर्थात 12 जोड़ी पसलियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। अगला है मनुष्य में कुल हड्डियां हैं वो कितने होती हैं। तो वयस्क मनुष्य में यहाँ पर 206 हड्डियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। यही क्वेश्चन यदि बच्चों में पूछ लिया जाए कि बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या है वो होती है 300। अगला गैस सिलेंडर की बात करें अपन, जिसमें गैस सिलेंडर के बाहरी आवरण का रंग जो है वो अलग अलग होता है, जिसमें यदि नीले रंग के सिलेंडर में यदि पूछा जाए कि नीले रंग के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर भरी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि काले रंग के सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी हुई होती है। तो काले रंग के सिलेंडर जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद रंग के सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। तो सफ़ेद रंग का जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती है। लाल रंग के सिलेंडरों में यदि अपन बात करें तो लाल रंग के सिलेंडर में यहाँ पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG गैस यहाँ पर भरी हुई होती है। भूरे रंग के सिलेंडर में यदि गैस के बारे में पूछे तो भूरे रंग के सिलेंडर में यहाँ पर हीलियम गैस होती है। अगला जो फोटोसिंथेसिस से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो जमीन में पादप की जड़ों से यहाँ पर ग्रहण किया जाता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियों के द्वारा रंध्रों के द्वारा ग्रहण की जाती है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर
ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 का निर्माण करते हैं। उसी के साथ में पादप कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपने को ऑक्सीजन गैस वापस रिटर्न देते हैं, जो श्वसन के रूप में यहाँ पर काम में आती है, जिसका सूत्र है यहाँ पर 6CO2 और 6H2O मिलकर यहाँ पर C6H12O6 के साथ में 6O2 का यहाँ पर निर्माण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद यदि देखा जाए तो यहाँ पर दे रखा ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज का यदि सूत्र पूछा जाए तो सूत्र होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल किस तरह के पौधों में यहाँ पर होती है? तो केवल हरे रंग के पादप जो होते हैं और कुछ शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, उनमें ही यहाँ पर यह फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि होती है। 5वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 मुख्य अवयव हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और क्लोरोफिल। ये 4 हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसी भी एक की एब्सेंटिटी में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि नहीं होती है। अगला 6वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खालिस्तान की उपस्थिति में होती है। तो प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, नहीं तो एब्सेंटिटी में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि नहीं होती है। 7वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का कच्चा माल किसको कहा जाता है? तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर कच्चा माल कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है कि पत्तियाँ क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण किस रंग की होती हैं? तो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा रंग यहाँ पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाने वाले हरे रंग की एक खालिस्तान होता है, तो द्रव्य यहाँ पर पाया जाता है। 10वां कि पत्तियों के अंदर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिसकी वजह से हवा पौधों के द्वारा अंदर और इन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है, तो वो कहलाते हैं अपने रंध्र बेटा। 11वां क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक खालिस्तान है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक ग्रीन हाउस गैस के नाम से पुकारी जाती है। अगला 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में कौन सी गैस यहाँ पर उत्सर्जित करते हैं? तो दिन में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है वो उत्सर्जित करते हैं। 13वां क्वेश्चन कि ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है और यह किस में घुलनशील होते हैं? तो ग्लूकोज जो है यहाँ पर जल में यहाँ पर घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 15वां क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है, न तो रंग होता है और न ही उसका कोई यहाँ पर गंध पाई जाती है। 16वां क्वेश्चन कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आयतन के हिसाब से लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो गैस के रूप में यदि देखा जाए तो 0.03% यहाँ पर, बल्कि सॉलिड कंडीशन में यदि देखा जाए कार्बन को तो 0.02% के करीब यहाँ पर पाया जाता है। अगला 17वां कि प्राणवायु गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस के नाम से जाना जाता है। 18वां क्वेश्चन ऑक्सीजन किस प्रकार की गैस है? तो ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, न तो रंग होता है, नहीं गंध होती है और न ही स्वाद होता है। 19वां क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन किसने दिया था? तो एक वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवाइजियर, जिन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन दिया था। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में? तो 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सूर्य की सतह का तापमान माना जाता है। अब आगे विज्ञान से संबंधित कुछ रासायनिक फॉर्मूले हैं, जो कौन कौन से हैं, जिनके व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम के साथ में यहाँ पर रासायनिक पदार्थ जो है कौन सा पाया जाता है और उसका रासायनिक सूत्र दे रखा है। अंगूर का रस जो है उसे ग्लूकोज रासायनिक पदार्थ उसमें पाया जाता है, उसका सूत्र होता है C6H12O6। दूसरा है व्यापारिक नाम क्लोरोफॉर्म, जिसका रासायनिक पदार्थ है ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरो का मतलब क्लोरीन के 3 अणु हाइड्रोजन और कार्बन इसके साथ में ऐड होते हैं, अर्थात CHCl3। अगला है पायरीन, जिसका फॉर्मूला होता है CCl4, जो आग बुझाने बिजली में लगी हुई आग को बुझाने के लिए यहाँ पर काम में लिया जाता है, जिसका रासायनिक पदार्थ यदि देखा जाए तो वो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला है अपना फिनॉल। फिनॉल को यदि अपन देखें तो हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5OH।
अगला है नमक का अम्ल। नमक के अम्ल को अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पुकारते हैं, जिसका फॉर्मूला है यहाँ पर HCl। अगला है सोरे का अम्ल, जिसे अपन नाइट्रिक अम्ल के नाम से पुकारते हैं, जिसका फॉर्मूला है HNO3। अगला है फिलोस्फर अम्ल, जिसे अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है HCl। अगला है आयल ऑफ विट्रियल, जिसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से पुकारा जाता है, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। अगला है बॉक्साइट, जिसे हाइड्रेट्स एल्यूमिना के नाम से पुकारते हैं, उसका फॉर्मूला है Al2O3 × 2H2O। अगला है उससे शुष्क बर्फ, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से पुकारते हैं, फॉर्मूला है अपना CO2। अगला है हरा खसिस, जिसे फेरस सल्फेट के नाम से पुकारते हैं, फॉर्मूला है FeSO4 से × 7H2। अगला है हॉर्न सिल्वर, जिसे सिल्वर क्लोराइड के नाम से पुकारा जाता है, जिसका फॉर्मूला है AgCl। अगला है लोनर कास्टिक, जिसे जिंक सल्फाइड नहीं बल्कि इसे सिल्वर नाइट्रेट के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है, जिसका फॉर्मूला है AgNO3। अगला है सफ़ेद कशिश, जिसे अपन जिंक सल्फेट अर्थात ZnSO4 × 7H2O लिखा जाता है। अगला साधारण नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, जिसे अपन NaCl के द्वारा यहाँ पर लिखते हैं। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के द्वारा लिखा जाता है। अगला है अपना धावन सोडा, जिसे सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 × 10H2O के द्वारा लिखा जाता है। अगला इस पेज पे है कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है। इसी सीरीज में अगले पेज पे जो हैं वो अगले रासायनिक नाम, रासायनिक पदार्थ और रासायनिक सूत्र हैं, जिसमें पहला है चिल्ली साल्टपेटर, जिसे सोडियम नाइट्रेट के नाम से पुकारते हैं, जिसका सूत्र है अपना NaNO3। दूसरा है सुहागा, जिसे बोरेक्स के नाम से पुकारा जाता है, जिसे कहते हैं अपन Na2B4O7 × 10H2O, जिसे सुहागा या बोरेक्स कहते हैं। दूसरा अगला है अपना सोडा एस, जिसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से पुकारा जाता है, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3। उससे अगला है ग्लोबर साल्ट, जिसे सोडियम सल्फेट के नाम से पुकारा जाता है, जिसका फॉर्मूला है Na2SO4 × 10H2O। अगला लाल दवा, जो पानी के शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर काम में ली जाती है, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से पुकारा जाता है और फॉर्मूला है अपना KMnO4। अगला है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है KOH। अगला है सोरा, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से पुकारा जाता है और फॉर्मूला है KNO3। उससे आगे है सफ़ेद कशिश, जिसे जिंक सल्फेट के नाम से पुकारा जाता है, जिसे ZnSO4 × 7H2O के द्वारा लिखा जाता है। अगला है वर्मिलियन, जिसे मर्क्यूरिक सल्फाइड या HGS के द्वारा लिखा जाता है। अगला है भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे D2O के द्वारा लिखा जाता है। सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसका रासायनिक पदार्थ है SiO2 के द्वारा लिखा जाता है। अगला है नीला कशिश। नीला कशिश को कॉपर सल्फेट यानी कि CaSO4 × 5H2O के द्वारा। अगला मार्स गैस, जिसे मीथेन के द्वारा लिखा जाता है, जिसमें CH4 प्रेजेंट होती है, और एल्कोहल में यदि देखा जाए तो इथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अगले बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, तो NaCl। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O या H2O के द्वारा लिखा जाता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 लिखा जाता है। सिरके का या विंजर का रासायनिक सूत्र यदि पूछा जाए तो CH3COOH के द्वारा सिरके को यहाँ पर लिखा जाता है। अगला रसायनों का राजा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा यहाँ पर इसे लिखा जाता है। यह नाइट्रस ऑक्साइड गलती से लिखा गया है। सातवां है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। जल गैस का यहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन मिल जाए तो उसे जल गैस कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaOH होता है। दाउन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो Na2CO3 यहाँ पर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र देखा जाए तो CaOCl2 यहाँ पर लिखा जाता है।
अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यदि जल मिल जाए तो वही जल है वो अम्लीय जल या अम्लीय वर्षा का जल कहलाता है। अगला है फिटकरी का सूत्र। तो फिटकरी का सूत्र होता है बेटा K2SO4 Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2। ये आगे पीछे अलग से लिख रखा है पर इसको याद करना लास्ट वाला K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और इंटू 24H2 यानी कि 24 जल के अणु जिसमें पाए जाते हैं वही अपनी फिटकरी होती है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस का पूछा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में नाइट्रोजन मिल जाए तो प्रोड्यूसर गैस कहलाती है। गंधक का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो वो होता है सल्फर 8। सल्फर के साथ में 2 नहीं लगाएंगे बल्कि सल्फर के साथ में नीचे 8 लगाया जाता है, वो सल्फर का रासायनिक सूत्र होता है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र यदि पूछा जाए तो लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMnO4। सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड यहाँ पर होता है। शुष्क बर्फ यदि पूछा जाए तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क यहाँ पर बर्फ कहा जाता है। अगला संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O यानी कि आधा जल का अणु इसमें पाया जाता है। जिप्सम में यदि देखा जाए तो CaSO4 इंटू 2H2O यानी कि जिसमें 2 जल के अणु पाए जाते हैं। उसके आगे है नीला तोता का रासायनिक सूत्र जिसे CuSO4 इंटू 5H2O। ये है, इसमें प्रिंट है यहाँ पर बेटा। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चूना का रासायनिक सूत्र यदि पूछा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी अपन कहते हैं। उसके आगे बखरा चूना या सिलिकेट लाइम जो है उसका सूत्र यदि पूछा जाए यानी कि भीगा हुआ चूना यदि पूछा जाए तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH2। उससे आगे है नमक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो HCl होता है। गंधक का अम्ल पूछा जाए तो H2SO4। बालू का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो SiO2। हाइपो का यदि रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो Na2H2O3। अगला चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो शीट वालों है H22O11 होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो यूरिया होती है अपने NH2CONH2 जिसको अलग तरीके से लिख रखा है कार्बन के साथ में 1 ऑक्सीजन, इसी के अलावा 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए हो तो उसे यूरिया अपन पुकारते हैं। अगला है अपना बेंजीन। बेंजीन का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो C6H6। अगला है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रो 3 नाइट्रो के यानी कि NO2 के तो होल 3 और टोलुइन एक टोलुइन यहाँ पर मेथिल ग्रुप किसके साथ में जुड़ जाएगा ट्राई नाइट्रोटोलुइन यानी कि बेंजीन वाले के साथ में जब एक मेथिल ग्रुप और 3 नाइट्रो ग्रुप यदि जुड़ जाएं तो वही अपना TNT या ट्राई नाइट्रोटोलुइन कहलाता है। अगला है मंड का रासायनिक सूत्र। तो मंड का रासायनिक सूत्र होता है बेटा C6H10O6 का होल N या होल ट्वाइस या अक्स के द्वारा अपन यहाँ पर डिनोट करते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र तो HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का HNO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यदि पूछा जाए तो KOH। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH42 होल 2 और SO4। संगमरमर का यदि पूछा जाए तो CaCO3 होता है, यहाँ पर KNO3 मिसप्रिंट है। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पूछे तो NO2 और पारे का यदि पूछा जाए तो पारे का होता है प्रतीक यहाँ पर Hg। और लास्ट यहाँ पर यदि 50वां लास्ट नहीं आगे और भी दे रखे हैं। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो वो होता है अपना O2। इस प्रकार आज की सीरीज में यहाँ पर यदि उस देखे जाएं तो ये कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें रासायनिक सूत्र, रसायन विज्ञान के और कुछ बायोलॉजी और कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम में अक्सर यहाँ पर पूछे जाते हैं समाप्त होती है। ऐसे ही क्वेश्चनों की और ऐसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की यदि क्लास देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
और वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।